हम चाहते हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं खुद प्रमोद तिवारी साहब, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद। उनसे हम सवाल लेते हैं। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज ने बड़ी जिम्मेदारी से एक बड़े रैकेट का खुलासा यहां पर किया है। परिवहन विभाग, एआरटीओ और तमाम अन्य जगहों पर किस तरीके की लूट मची हुई है। कांग्रेस इस मसले को कितनी संजीदगी से लेगी और खुद आप तक कितनी जानकारी इन तमाम मुद्दों को लेकर पहुंची है? क्या ऐसी कोई जानकारी आपको भी है? देखिए, इसमें जानकारी का सवाल क्या कि जब हम लोग चलते हैं रोड्स पे तो ओवरलोडिंग तो साफ दिखती है। आखिर हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में हैं जी, यात्रा करते रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, तो सामने दिखता है। इसका सिर्फ नुकसान और जगहों पे नहीं है, सड़कें इसीलिए जल्दी टूट रही हैं ओवरलोडिंग की वजह से। दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो कंट्रोल खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। और ये मैं जब कभी भी दिल्ली से ट्रेवल करता हूँ या इधर ट्रेवल करता हूँ उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर, मैं हरियाणा की गाड़ियां देखता हूँ, मध्य प्रदेश की गाड़ियां देखता हूँ, सब जगह ये बीमारी अब आम हो गई है। और ओवरलोडिंग हो ही नहीं सकती अगर उसे पुलिस और परिवहन विभाग नजरअंदाज ना करे। तो नजरअंदाज वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि नजरअंदाज करने की कीमत वसूली जाती है। तो कुल मिलाकर ये बीमारी 3-4 प्रांतों में इधर। प्रमोद जी, आपने खुद स्वीकार किया कि इसमें कुछ जानकारी मिलने की जरूरत नहीं। मैं खुद जब पहुंचता हूं, सार्वजनिक जीवन में निकलता हूं तो देखा है सड़कों का हाल। यही खुलासा इंडिया न्यूज ने किया है कि कैसे ना सिर्फ सड़कों की बर्बादी है, ना सिर्फ राजस्व का नुकसान है, ना सिर्फ कोडिंग के जरिए बकायदा रकम वसूली जाती है, करोड़ों का रकम यहां पर उसका हेरफेर होता है। इस पर आप क्या कहेंगे और इस पर कांग्रेस का रुख क्या होगा, आपके तमाम विधायकों का रुख क्या होगा, उस पर आपकी क्या जवाबदेही? मेरी जवाबदेही क्यों मांग रहे हैं आप? सरकार दूसरे की जवाबदेही आप मुझसे मांग रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सर, जवाबदेही बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपके विधायक इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे तो आप विपक्ष में नजर आएंगे, आप जनप्रतिनिधि नजर आएंगे। जवाबदेही विपक्ष की भी बिल्कुल बनती है सर, लेकिन सत्ता पक्ष से आप जवाब कैसे लेंगे? देखिए, अब आप बोल गए हैं जवाबदेही, इसलिए जवाबदेही पे अड़ गए हैं आप। तो विपक्ष का काम अपना होता है। विपक्ष जो ऐसी चीजों को देखता है निश्चित रूप से उसे उठाना चाहिए और मेरे ख्याल से उठाएंगे भी जी। पर मैंने जब आपसे कहा कि ये चीजें सामने दिखती हैं, नजरों के सामने दिखती हैं कि वो लोडिंग हो रही है। मुझे डिकोडिंग वोडिंग का तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं फोनों पे हूँ, मैंने देखा नहीं आपका प्रोग्राम। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इस समय लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी समस्या है जिससे सड़कों का भी नुकसान है, दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है, और निश्चित रूप से ओवरलोडिंग जो परमिटेड जोन से ज्यादा होगा तो राजस्व का भी नुकसान होता है। तो ये सारी समस्याओं के खिलाफ। ठीक है सर, मैं संक्षेप में एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। 22 तारीख से जब सत्र शुरू हो रहा है तो कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर से तरीके से उठाएगी, आपका आश्वासन है ये? मैं कहीं से भी विधानसभा से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं राज्यसभा में प्रमोद जी, और मैं राज्यसभा जी पता है। ठीक है सर, हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं, एक सवाल वो भी आपसे लेना चाहते हैं। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार चतुर्वेदी जी। प्रमोद जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ आपको दिया है और आप बहुत समय तक विधानसभा में रहे हैं और आपने सड़कों के दर्द को बयान किया और आपने बताया कि किस तरीके से एआरटीओ और पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से पूरा गोरख धंधा चल रहा है। आप अपनी विरासत जहां छोड़ के गए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाएं और सरकार से जवाब मांगने का काम करें कि आखिर किस तरीके से खुलेआम लूट हो रही है। जो भी जागरूक होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, उसे जो ये सब कुछ हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मुझे समझता हूं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सत्तारूढ़ दल के विधायकों को भी उठाना चाहिए, अन्य दलों को भी उठाना चाहिए। मैं मिलूंगा, सुझाव दूंगा कि कांग्रेस के लोग कम से कम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें और ओवरलोडिंग के बारे में इस सवाल को उठाएं। ये
मैं अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जरूर कहूंगा अपने पार्टी के लोगों से कि इस मुद्दे को उठाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी साहब, हमें वक्त देने के लिए। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और बड़े कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका यह आश्वासन है कि हम करेंगे काम। इस बीच में एक बड़ी खबर और आपके सामने रख रहे हैं, इससे जुड़ते हुए यासिर शाह के बारे में हम आपसे पहले ही कह चुके थे कि उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। परिवहन विभाग में हो रही लूट पर इंडिया न्यूज का जो खुलासा है, परिवहन विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। खुलासे के बाद अधिकारी बात करने से कतरा रहे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने फोन अपने बंद कर दिए हैं। परिवहन विभाग में जो लूट पर इंडिया न्यूज ने खुलासा किया है, उसके बाद यासिर शाह से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उसका भी पूरा ब्यौरा हम आपके सामने चंद पलों में रखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद परिवहन मंत्री ने बंद कर दिया अपना फोन और वो बात करने को तैयार नहीं है। यासिर शाह प्रदेश के परिवहन मंत्रियों, और जैसा जानकारी मिली है कि विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं। मंत्री ने कहा कि मैं खुलासा देखने के बाद ही प्रतिक्रिया दूंगा, और अब उनका फोन स्विच ऑफ हो चुका है। उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है। बड़ा सवाल कि आखिर परिवहन विभाग में हो रही लूट पर क्यों चुप है मंत्री। परिवहन विभाग में हो रही लूट पर इंडिया न्यूज का जो खुलासा, उसके बाद न सिर्फ हड़कंप मचा है, बल्कि तमाम अधिकारी बात करने से कतरा रहे। हमारी टीम लगातार अलग अलग आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रही। सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी झाड़ते हुए, पल्ला झाड़ते हुए, दूसरे से बात करने की बात करते हुए अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन यासिर शाह को हमने जब फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोलने से इंकार किया और अब फोन स्विच ऑफ कर दिया। उनका यह कहना है कि मैं खुलासा देखने के बाद ही कुछ बोलूंगा। यानी साहब को कोई जानकारी नहीं कि दरअसल महकमे में चल क्या रहा है और क्यों आखिर वो मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। परिवहन विभाग के आला अधिकारी भी फोन स्विच ऑफ कर चुके हैं। तो बड़ी खबर सवालों के घेरे में, मंत्री और अधिकारियों की चुप्पी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कार्यप्रणाली पर मुलायम खुद सवाल उठा चुके हैं और नेताजी के सवाल उठाने के बाद अब हमने जो खुलासा किया तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। बड़े टका सा जवाब इन तमाम चीजों पर देते हैं सत्तासीन के दल के लोग। लेकिन अब जो हमने यहां पर जिम्मेदारी के साथ खुलासा किया है, इसके बाद किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। सभी खामोश बैठे हैं। किसी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया, किसी ने किसी और से बात कहकर वहां से जवाब लेने के लिए नसीहत दे डाली, लेकिन कोई खुद नहीं बोल रहा। मंत्री ने इंडिया न्यूज से कहा कि खुलासा देख रहा हूं, देखने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। यानी हमने जो खबर दिखाई है, जानकारी नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच चुकी है। विभाग में हड़कंप है, अधिकारी और उनके कर्मचारी, कारिंदे, दलालों में हड़कंप है। और उसके बाद खुद मंत्री से हमने बात की, कमिश्नर से हमने बात की, तो वहां से क्या टका सा जवाब मिला या फिर कैसे उन्होंने बचने की कोशिश की है, उसका ब्यौरा भी हमने आपके सामने रखा। कमिश्नर ने फोन स्विच ऑफ किया। मंत्री जी ने कहा कि खुलासा देख रहा हूं, लेकिन अभी भी इस वक्त वो बोलने को तैयार नहीं। अरविंद सिंह देव ने भी कुछ कहने से इंकार कर दिया है। अरविंद सिंह देव हैं प्रधान सचिव परिवहन, और इन्होंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। ये भी कुछ नहीं बोल रहे। परिवहन विभाग में लूट पर इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा देखने के बाद सभी जगह पर हड़कंप है। एक बार फिर से मैं अरविंद चतुर्वेदी का रुख करता हूं। अरविंद, हमने जो खुलासा किया है उस पर हम पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। उसी बीच में उन तमाम जिम्मेदार लोगों से, चाहे वो मंत्री हो, यासिर शाह या फिर अधिकारी, कमिश्नर से लेकर तमाम अन्य, सबसे संपर्क साधा। सबने कहा कि खबर देख रहे, लेकिन बोला किसी ने नहीं और फोन स्विच ऑफ कर लिया। हड़कंप मच गया है हर जगह। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी के पास जवाब हो भी कैसे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम पूरे प्रदेश में लूट चल रही है, इस बात का किसी के पास जवाब नहीं हो सकता है कि इस पूरे मामले की जानकारी ऊपर तक ना हो। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक एक जिले में एक एक आरटीओ एआरटीओ मिल के लूट मचा रखा है, इसकी जानकारी मंत्री जी को ना हो, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उनके परिवहन आयुक्त को ना हो, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। उनके प्रमुख सचिव को ना हो, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सब कुछ सबको पता है और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरीके से करमवीर आजाद ने ये सारे मामलों को लेकर ऊपर से नीचे तक पूरे जगहों पे बाकायदा पत्र के माध्यम से भेजा है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस पूरे मामले की जांच कराने की जरूरत नहीं समझी। और उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जब ये सारा मामला सामने आया है, तब इनके मुंह की जो बोलती है पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कल हम और आगे का खुलासा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके संरक्षण में, आपके अधिकारियों के संरक्षण में, आपके जो कमिश्नर हैं, आपके जो आरटीओ हैं, आपके जो एआरटीओ हैं, उनके संरक्षण में किस तरीके से बंदरबाट चल रही है, किस तरीके से खुलेआम लूट चल रही है। और आप ये जान लीजिए कि इस मामले पे आपको जवाब देना ही होगा और इंडिया न्यूज को इंतजार है आपका कि आप इस पूरे मामले पे अपनी सफाई दें।
जी हां, इंतजार तो हमें है। हम लगातार इस खबर को आगे भी जारी रखेंगे, फॉलोअप लेते रहेंगे, क्योंकि अभी जवाब नहीं तो क्या ऐसा नहीं है कि आप आगे भी जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब तो देना पड़ेगा, यही आम जनता, प्रदेश की जनता चाहती है। अरविंद, यहां पर जिस तरीके से यासिर शाह की बात हो, तमाम अधिकारी, कमिश्नर हो या फिर अन्य अधिकारी, जिन्होंने जिम्मेदारी एक तरीके से झाड़ दी, लेकिन एक बात स्वीकार किया कि खुलासा हम देख रहे हैं, यानी खबर चलते ही खबर पहुंच गई हुक्मरानों तक, गड़बड़ साफ जाहिर होती है। अतुल, मैं बता दूं कि जब आदमी गलत काम करता है तो उसके बारे में उसको सबसे पहले पता होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर कोई ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जो इससे वाकिफ नहीं होगा कि किस तरीके से कोर्ट के जरिए पैसे लिए जाते हैं, किस तरीके से बाकायदा इसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, बाकायदा आरटीओ एआरटीओ के जो रिश्तेदार हैं वो इस पूरे मामले को संचालित करते हैं, उनके कारखास, उनके सिपाही हैं, वो बाकायदा वसूली करते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि यहां तक स्थिति है कि अगर पिछला भी अगर आपने एंट्री नहीं दी है तो उसकी बिना एंट्री दिए आपकी ट्रकें चल नहीं सकती हैं, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों को छोड़ दीजिए, सड़कों को देखने वाला कोई नहीं है, एक्सीडेंट को देखने वाला कोई नहीं है, तो बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस सरकार के मंत्री महोदय कर क्या रहे हैं, आखिर इनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। और बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब हमने इस बात का खुलासा किया तो उनके पास कोई जवाब क्यों नहीं है। और यही बड़ी खबर अरविंद हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर से रख रहे हैं, क्योंकि यासिर शाह ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, बोलने से इनकार कर दिया, खामोशी अख्तियार कर लिए। पहले भी खामोश बैठे थे, लेकिन तब मामला मलाई का था, लेकिन अब मामला खुल गया है तो फिर बोलने के लिए शब्द बचे नहीं। अरविंद सिंह देव ने भी कुछ कहने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। प्रधान सचिव हैं और उन्होंने भी बात नहीं सुनी और बात करने से इनकार किया। प्रधान सचिव परिवहन अरविंद सिंह देव, उनका भी फोन स्विच ऑफ है। परिवहन विभाग में लूट पर इंडिया न्यूज का खुलासा होने के बाद देखिए कि कैसे हड़कंप मचा है पूरे महकमे में। और सबसे अहम बात यह भी कि न सिर्फ सत्ता पक्ष और वो जिम्मेदार मंत्री अधिकारी, बल्कि इसमें कितना रुख है विपक्षी खेमे का भी, और कितनी संजीदगी से उन मौकों को, इन मुद्दों को टटोलते हैं, उसका ब्यौरा यहां पर प्रमोद तिवारी साहब ने भी दिया। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। मंत्री ने इंडिया न्यूज से कहा कि मैं देखने के बाद ही, देख तो रहा हूं मैं खबर, लेकिन पूरी खबर देखने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। और उसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। विदेश यात्रा करने वाले हैं। और चलिए, खबर हमने चलाई, खबर चलने के बाद हड़कंप मचा है और जवाबदेही हम लगातार चाहते हैं हर एक पक्ष से, अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी से और नुमाइंदों से, जनप्रतिनिधियों से। इस बीच में पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, यानी तमाम अब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सतीश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है और क्या आश्वासन दिया, वो भी हम आपके सामने खबर रख रहे हैं। देखिए, इंडिया न्यूज के खुलासे पर बीएसपी का बड़ा बयान सामने आया। राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का बयान सामने आया कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और जरूर प्रमुखता से इस मामले को लेकर न सिर्फ सदन के अंदर और उसके अलावा विधानसभा में, बल्कि रैली भी करेंगे। कल आगरा की रैली में यह मुद्दा उठाएगी बीएसपी इसको प्रमुख तरीके से उठाएगी। इंडिया न्यूज के खुलासे पर सतीश मिश्रा का यह बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का यह बयान सामने आया। मामले को रैली में प्रमुखता से उठाएगी बीएसपी, इसको मुद्दा बनाएगी बीएसपी, यह कहना है। कल आगरा की रैली में बीएसपी उठाएगी मुद्दा। तो बड़ी खबर है, इंडिया न्यूज के खुलासे पर बीएसपी का बड़ा बयान सामने आया। सतीश मिश्रा राज्यसभा सांसद, उनका कहना है कि इस मुद्दे को बीएसपी उठाएगी। आगरा की रैली में इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए जाएगा। अरविंद एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। एक राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो राज्यसभा सांसद हूं, मैं क्यों यहां पर सवाल उठाऊं। लेकिन सतीश मिश्रा ने कहा है कि हम मुद्दा बनाएंगे, सवाल उठाएंगे, रैली भी करेंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है और इससे न जाने कितने परिवार जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि न जाने कितनी लाखों ट्रकें इस पूरे प्रदेश में चल रही है और उन ट्रकों से जिस तरीके से अवैध वसूली की जा रही है, और अगर इस मुद्दे पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम तो राज्यसभा में है और इस मुद्दे को हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, तो यह बेहद दुर्भाग्य है। क्योंकि इस प्रदेश ने प्रमोद तिवारी जी को भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने जाते जाते आश्वासन जरूर दिया है कि मैं अपनी पार्टी से जरूर कहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल ये आगरा के मंच से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कल बहुजन समाज पार्टी की बड़ी रैली है आगरा में, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ये काला धंधा चल रहा है, उसके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा जिला नहीं है इस प्रदेश का जो इस पूरे काले धंधे से अछूता ना हो।
हर जिले में वसूली हो रही है, हर जिले में कोड बांटे जा रहे हैं, हर जिले में जो आरटीओ एआरटीओ के रिश्तेदार हैं वो बाकायदा डाटा की एंट्री करते हैं, हर जिले में जो एआरटीओ आरटीओ के कारखास हैं वो लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। ऐसे में माननीय मंत्री जी चुप बैठे हुए हैं, उनको क्या दिखाई नहीं पड़ता है? क्या उन्होंने काला? जी हाँ, ये तो मान नहीं सकते कि उनको दिखाई नहीं देता। हमारे पास लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई हैं। मैं फिर से लौटूंगा अरविंद आपके पास। बड़ी खबर एक और है, बस्ती सांसद ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे को, जो कि वाकई बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर हम भी अपनी पूरी पुरजोर आवाज उठाएंगे। ऑपरेशन डीकोड पर बोले बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी, बस्ती सांसद है, इनका कहना है कि हजारों करोड़ की लूट की मास्टरमाइंड है राज्य की सरकार। यह सीधा और गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया है मौजूदा सरकार पर। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर एक महकमे में और उसके साथ परिवहन विभाग में भी लूट खसोट का दौर चल रहा है। ये उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी। पूरा सिस्टम गोलमाल करने में लगा है, क्या उम्मीद की जाए, ये एक उन्होंने अपनी बात भी रखी। भ्रष्टाचारों की सरकार है सपा सरकार, ये कहना है हरीश द्विवेदी का। ऑपरेशन डीकोड का बड़ा असर और बड़ी खबर पर हम लगातार बने भी हैं। खुलासा हमने बड़ा किया तो उसके बाद अब बीजेपी सांसद की तरफ से भी ये अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। खुलासा करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल परिवहन विभाग में नहीं बल्कि सारे विभागों में जबरदस्त लूट है। केवल लूटपाट इस सरकार में चल रही है और परिवहन विभाग में तो ऐसे तमाम कोड नंबर वगैरह भी दिए जाते हैं कि इस जिले से अगले जिले में जाए, पैसा अगर जमा हो व्यक्ति का तो उससे वसूली ना हो। और हमारे बस्ती जिले में कुछ ज्यादा है। बस्ती जिले में दिन रात आरटीओ और अधिकारी मिलकर के लूट रहे हैं। तो आपने अगर खुलासा किया है पूरे प्रदेश का, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इंडिया न्यूज को बस्ती के आरटीओ ऑफिस के बारे में भी, उसके भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश। जी हां, तो हरीश द्विवेदी को आप सुन रहे थे कि दरअसल इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें, यहां पर सब कुछ गोलमाल है। लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो तमाम प्रतिक्रिया आ रही है, आश्वासन यह जरूर मिल रहा है कि हम इस खबर को देखने के बाद अब इस मुद्दे को विपक्ष के नाते जरूर उठाएंगे, ताकि जनता का ही। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं।